जनाब, मामला कश्मीर फाइल्स का है और कश्मीर फाइल्स को लेकर सुर्खियां पहले भी आई हैं और एक बार फिर सुर्खियों में आज कश्मीर फाइल्स का नाम है। फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का इख्तिताम हुआ गोवा के अंदर कल, और गोवा के अंदर जब कल इख्तितामी तकरीब थी तो कश्मीर फाइल को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है जूरी की तरफ से। और हेड जूरी नाडो लिपिड का मानना है कि 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर विवेक अग्निहोत्री की डायरेक्ट करदा फिल्म कश्मीर फाइल्स को दिखाना इंतहाई अफसोसनाक है। कश्मीर फाइल वल्गर है, प्रोपेगेंडा मूवी है और इस तरीके की फाइल, इस तरीके की फिल्म को इस बड़े कंपटीशन में लाना शायद सही नहीं है। ये नवाज लिपिड का मानना है जो जूरी था 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का। और ये बयान उन्होंने कब दिया, लिपिड का ये बयान कब आया, जब क्लोजिंग सेरेमनी हो रही थी। 9 दिन से लगातार गोवा के अंदर ये फेस्टिवल चल रहा था और उस मौके पर जब ये बयान दिया गया, मुल्क के अहम तरीन वजीर जो टॉप मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर साहब, वो सामईन में और डाइस पर मौजूद थे जब उन्होंने इस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली व्हाट लिपिड सेड वो जरा मैं आपको अंग्रेजी में बता दूं। आई फील टोटली comfortable to share this feeling with you on stage, since the feeling we left at this festival can truly accept also a critical decision कि कश्मीर फाइल को जिस तरीके से रखा गया है ये उनके अल्फाज थे। और ये कंट्रोवर्शियल फिल्म को लेकर आपको याद होगा कि अग्निहोत्री, विवेक अग्निहोत्री साहब, अनुपम खेर साहब और पूरी टीम ने किस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर फिर दुनिया भर के अंदर इस फिल्म को एग्जीक्यूट करवाया और बताया कि क्या कुछ इसमें है, कहानियां क्या कुछ है। लेकिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसको आउटराइटली ये कहा गया कि इस फेस्टिवल में इस तरीके की फिल्म लाना इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि फिल्म वल्गर है, फिल्म प्रोपेगेंडा मूवी है और यह किसी भी तरीके से सही नहीं है। क्या कुछ वहां कहा गया है नवाज लिपिड की तरफ से, जरा आपको एक बार ये सुना लेते हैं, क्योंकि इस वक्त वहां पर मौजूद थे जब ये बात हो रही थी, रात देर गए तो इतलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के सीनियर लीडर भी है वो वहां पर उस वक्त मौजूद थे। Qualities and defaults and evoked vivid discussions. We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion, which is essential for art and for life. Thanks a lot. Quality. तो ये बयान जो कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की जूरी के सदर, जिन्होंने कश्मीर जो कश्मीर फाइल्स नाम से फिल्म थी इसको बेहुदा और प्रोपेगेंडा करार दे दिया है, और जूरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहते हैं, जिनकी बात अंग्रेजी में हमने आपको सुनाई। और वो बता रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स फिल्म 15वीं फिल्म, यानी ये जो पूरा फेस्टिवल 9 दिन का चला है तो एक एक करके फिल्में दिखाई जा रही थी, 15वीं फिल्म कश्मीर फाइल्स दिखाई गई। तो उन्होंने कहा कि एक तो फिल्म दिखाना उन्हें बड़ा अफसोस हुआ, डिस्टर्ब हुए, और ये बेहुदा और प्रोपेगेंडा नंबर 1। दूसरा, इस फिल्म को नेशनल फिल्म का अवार्ड मिलना इंतहाई हैरानकुन और अफसोसनाक है, जो उनकी तरफ से दूसरी बात कही गई। तीसरी बात कि इसमें जिस तरीके से सिर्फ एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करने की और जो बात है जो इन डिटेल वो बता रहे थे, इस तरह की फिल्में इन बड़े, यानी जो इंटरनेशनल, जिसको इफी का नाम दिया जाता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की स्पिरिट के खिलाफ है, जो असल कवायद व ज़वाबित इस फेस्टिवल के हैं उसके इसको मुखालिफ उन्होंने करार दिया। दरअसल ये फिल्म आपको याद है कि 1990 में मुबैना तौर पर कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो सारी चीजें तस्वीर दिखाने की कोशिश की, और मुल्क के अंदर काफी हंगामा इस फिल्म पर इसलिए भी मचा था कि इसमें वन साइड स्टोरी है। अच्छा जी, अब थोड़ी देर पहले अनुपम खेर साहब का एक बयान भी जारी किया गया है जिसमें कहा गया कि जी अनफॉर्चुनेट है जिस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उन्हें लगता है ये सारा प्री प्लानड था, क्योंकि इस बयान के बाद जिस तरीके से मुल्क के अंदर सियासत शुरू हो गई थी ये उनके लिए प्री प्लानड था।
मे गॉड गिव देम विजडम, ये अनुपम खेर साहब का बयान आया, क्योंकि उनका मानना है कि 1990 में जिस तरीके का जुल्म कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ और असल हकीकत को इस तरीके के अल्फाजों से इस्तेमाल करना शायद हकीकत से बईद है। अनुपम खेर साहब का बयान।